SK Helping Hands welcome you. Any idea versus any ideas. Where should we go for our next vacation? Any ideas? How can we get more customers? Any ideas? Father's birthday is next week. Any ideas? What should we do? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने एनी आइडियाज़ का प्रयोग किया है, जबकि हम नीचे वाले सेंटेंसेस देखते हैं हमने किस तरीके से एनी आइडिया का यूज़ किया है. Who ate up the cake? Do you have any idea? क्या आपको कुछ भी पता है कि केक किसने खाया? Do you have any idea where my car keys are? मेरी गाड़ी की चाबी, कार की चाबी कहाँ है? क्या आपको कुछ पता है? I didn't have any idea about what to say at that moment. मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, आइडिया नहीं था कि मैं उस मोमेंट में, उस स्थिति में क्या कहूँ. तो हमने फ्रेंड्स सेंटेंसेस देखिए एनी आइडियाज़ के और एनी आइडिया के. अब इनमें हम डिफरेंसेस देखते हैं कि क्या डिफरेंस होता है, कब हमें किसका प्रयोग करना है. एनी आइडिया जब हम किसी क्लू की डिमांड कर रहे हैं तब हमें एनी आइडिया का प्रयोग करना है और ये स्पेसिफिक आंसर टू अ प्रॉब्लम पूछता है. जब हम कोई प्रॉब्लम रख रहे हैं तो उसका एक उत्तर की हम उम्मीद करते हैं और ये मान के चलते हैं कि हमें खुद को कुछ भी आइडिया नहीं, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है. तब हम अगले व्यक्ति से पूछते हैं कि उसके पास कोई क्लू, हिंट या कोई आइडिया है, उस बारे में कुछ भी उसको पता है. नेक्स्ट देखते हैं एनी आइडियाज़ सजेशंस. जब हम सजेशंस इनवाइट करते हैं तो हम एनी आइडियाज़ का प्रयोग करते हैं, यानी एक व्यक्ति मोर देन अपने वन सजेशंस हमें दे सकता है. सेवरल ऑप्शंस, especially when you want an additional information than what you already have. यहाँ पे हमारे पास खुद के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती ऐसा मान के चलते हैं और हम उससे स्पेसिफिक आंसर की डिमांड करते हैं. यहाँ पे हमारे पास खुद के पास भी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन हम दूसरे से भी उसके सुझाव क्या हैं, उसके विचार क्या हैं, हम उसको भी इनवाइट करते हैं जिससे कि हमारा डिसीजन और बेहतर हो सके. तो बेसिकली यही डिफरेंस था. अब जो एनी आइडिया है उसका एक और अर्थ होता है, यह एनी आइडियाज़ में नहीं होता है, एनी आइडिया में ही होता है. जब कई बार आपने देखा होगा, क्या तुम्हें पता भी है, क्या तुम्हें समझ में भी है. इस तरीके के जब हम वाक्य बात करते हैं तो अंग्रेजी में हम एनी आइडिया का ही प्रयोग करते हैं. जैसे You don't have any idea how worried your parents were for you. That means तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए कितना परेशान थे. That means you don't understand. तुम्हें नहीं पता, तुम्हें समझ में नहीं आया. He does not have any idea what disaster it could cause if it explodes. मान लीजिए कोई बच्चा है, कोई व्यक्ति है, किसी बॉम्ब के पास है या कोई इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट के पास खड़ा है, कुछ कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि उसे नहीं पता कि उससे कितना नुकसान हो जाएगा यदि वो एक्सप्लोड हो गया तो. ही डज़ नॉट हैव एनी आइडिया, उसे ज़रा भी समझ नहीं है कि यह एक्सप्लोड हो गया, फट गया तो कितना नुकसान हो जाएगा. डू यू हैव एनी आइडिया हाउ मच पेन यू हैव कॉज्ड मी. इसका अर्थ हुआ यू डोंट रियलाइज़, तुम्हें एहसास भी नहीं है कि तुमने मुझे कितना दुख दिया है, दर्द दिया है. यू डोंट रियलाइज़ हाउ मच पेन यू हैव कॉज्ड मी. तो इस तरीके की बात हमें जब कहनी हो तो हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, डू यू हैव एनी आइडिया हाउ मच पेन यू हैव कॉज्ड मी. तो यहाँ पे हम उससे ही प्रश्न पूछ रहे हैं, अर्थात कि आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है. तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी पसंद आई होगी. तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में एंड डू सब्सक्राइब यदि सब्सक्राइब नहीं किया है. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.